हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। आज हम लोग नेचर ऑफ मैटर चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का दूसरा क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरे के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जितना सारा मैटर है, उस पॉइंट का नाम है अपीयरेंस एंड फील। अपीयरेंस मतलब ये बाहर से इसका आउटलुक कैसा है, कैसा दिखने में है, विदाउट टच, बिना टच किए हम बता सकते हैं कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे दो पिक्चर है तो इसको देखो, ये साइनी है, ये साइनी है, इसको बोलते हैं लस्टर, लस्टरस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं डल, मतलब ये इसका जो साइन है इसमें ये साइन नहीं है, इसीलिए इन सब को बोलते हैं डाल ऑब्जेक्ट। मतलब जिसका साइनिंग नहीं है, जो जो ऑब्जेक्ट साइनी नहीं है उन सबको बोलेंगे डाल ऑब्जेक्ट। और जिसके अंदर साइन है, मतलब बाहर से दिखने में जो साइनिंग ऑब्जेक्ट लग रहा है उसको सबको बोलेंगे लस्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तो ये तो हम लोग आंख में दिख के ही बता सकते हैं कि कौन सा कैसा है। आप दूसरा आंख बंद कर लीजिए और आपका हाथ में अगर ये देंगे तो ये लगेगा आपको स्मूथ। ठीक है, ये कैसा लगेगा, ये लगेगा आपके हाथ में लगेगा स्मूथ है, मतलब इसका बाहर का जो पोर्शन है पूरा एकदम पॉलिश है, स्मूथ है। दूसरा, ये आपके हाथ में देंगे तो ये भी आप बता पाइएगा कि ये पूरा राफ है, मतलब इसका जो बाहर का पोर्शन है ये पूरा राफ है। तो ये आंख बंद करके ही आप बता सकते हैं कि कौन कैसा है। तो ये दो जो चीज है जिसके ऊपर हम लोग मैटर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक है अपीयरेंस और दूसरा है फील। अपीयरेंस मतलब इसका आउटलुक कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट को मतलब मैटर को दो तरह से डिवाइड करेंगे, लस्टरस ऑब्जेक्ट और डाल ऑब्जेक्ट। और फील करके हम लोग बता पाएंगे कौन सा क्या ऑब्जेक्ट है, एक है स्मूथ, दूसरा है राफ। जिसका आउटर साइड पूरा पॉलिश है उन सबको बोलेंगे स्मूथ ऑब्जेक्ट, और जिसका आउटर साइड इस तरह का है उन सबको बोलेंगे डाल ऑब्जेक्ट, सॉरी राफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग मेटल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेटल्स होता है वो ज़्यादातर मतलब शाइनी ऑब्जेक्ट होता है और इसको स्मूथनेस देखने को मिलता है। और इस तरह का पत्थर या फिर ब्रिक जो कुछ भी मिलता है ये सब डाल और राफ होते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा जो चीज आ रहा है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, मतलब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी कौन सा प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के बदौलत लाइट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पास करता है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर पास करके चला जाता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी, जिस प्रॉपर्टी के लिए वो ऑब्जेक्ट लाइट को पास करने को अलाउ करता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ऑब्जेक्ट को तीन तरह से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? अगर ट्रांसपेरेंसी पूछेगा तो ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी है जिसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को पास करने के लिए अलाउ करता है। तो जिस प्रॉपर्टी के लिए होता है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को तीन तरह से डिवाइड करेंगे, एक है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, तीसरा है ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू में लाइट इजीली पास करके चला जाता है, लाइट इजीली जिस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करके चला जाता है उन सब को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एक ग्लास का बना हुआ स्लैब है। ठीक है, क्या हुआ, पेन में कुछ गड़बड़ी हो गया।
ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये ग्लास का बना हुआ स्लैब है, तो लाइट अगर इधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है, मतलब ग्लास के थ्रू में लाइट इजीली पास करके चले जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई कांच का अगर ग्लास लिए तो इधर से जब लाइट पास करता है, या फिर कांच के अंदर अगर कुछ रहता है, ग्लास ग्लास से बना हुआ इस तरह का कंटेनर के अंदर कुछ रहता है, तो वो हम लोगों को बाहर से दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ से सीधा बाहर की ओर निकल रहा है। तो इसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ओपेक को। अब एक कार्डबोर्ड से बना हुआ कुछ ले ली, या फिर प्लास्टिक का बोतल ले लिए, तो प्लास्टिक के बोतल के अंदर क्या है आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट अंदर से बाहर नहीं आ रहा है, या अलाउ नहीं कर रहा है। कार्डबोर्ड का बना हुआ कुछ आप ले लिए, इधर से कोई टॉर्च का लाइट अगर आ रहा है, तो ये लाइट इधर से नहीं निकलेगा, कार्डबोर्ड के थ्रू में इधर से आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। ये ओपेक ऑब्जेक्ट का ये बना था प्लास्टिक का, ये कुछ दूसरा चीज सब लिख दीजिए, वुड का, ठीक है। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ये क्या है? एक जिस कॉपी के ऊपर आप लिखते हैं, एक पेज ले लो, सिर्फ एक पेज, उसके ऊपर कुछ ऑयल अगर गिर जाएगा, ऑयल, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, 2-3 घंटा छोड़ दो। उसके बाद उस ऑयली पेपर के ऊपर से अगर आप लाइट फेंकोगे, मतलब इधर से अगर लाइट आ रहा है, तो इधर आपको हल्का हल्का वो लाइट मिलेगा, मतलब ये पार्शियली लाइट को पास करने के लिए अलाउ कर रहा है। पार्शियली मतलब कुछ परसेंट, कुछ थोड़ा थोड़ा लाइट इसमें से पास होता है। तो ये सब हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थीन पॉलीथीन शीट हो गया आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को 3 तरह से डिवाइड करेंगे। एक हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा हो गया ट्रांसलूसेंट, तीसरा हो गया ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू में लाइट इजीली टोटली पास कर जाता है, उन सब को बोलेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आ गया एयर, ग्लास, वाटर, ये सब हो गया प्योर वाटर, ठीक है। ये सब हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट मतलब जिसके अंदर से लाइट थोड़ा थोड़ा पास करता है पार्शियली, उन सब को बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके थ्रू में लाइट पास ही नहीं कर पाता, सारा का सारा हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया? अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग मैटर को 2 तरह से डिवाइड करेंगे, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स और सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोट कर जाता है इस वाटर के ऊपर, जो तैरता है, ऊपर से हम लोगों को जो दिखेगा वो फ्लोट कर रहे हैं। और सिंकिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो नीचे चला गया, वाटर का एकदम नीचे चला गया, देखो ये सारा चीज नीचे चला गया। और फ्लोटिंग मतलब ये आ गया आपका, ये फ्लोट कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है, ये सब फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोट कब करता है? जैसे कि वाटर यहाँ पे लिए, तो इसके लिए एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, वो है डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट लिए, उसका मास आप काउंट किए और उसका वॉल्यूम काउंट किए, तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा तो जो मिलेगा वो है डेंसिटी, ठीक है। तो ये डेंसिटी के ऊपर पूरा चीज डिपेंड करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट भारी है, ये ऑब्जेक्ट हल्का है। तो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या फिर ये हायर क्लास में आप लोगों को दिखेगा डी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी ये नीचे वाटर डब्ल्यू लिखे, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी से अगर कम है, जैसे कि प्लास्टिक का लिए या फिर थर्मोकोल लिए, तो इसका डेंसिटी, थर्मोकोल का डेंसिटी वाटर से कम है। तो अगर कम होगा तो क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर से कम होगा वो सारा चीज फ्लोट करेगा। और अगर ये आयरन का बना हुआ एक स्पून लिए यहाँ पे, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टील क्या है? वाटर से ज्यादा है, तो ये डूब जाएगा। जैसे कि कॉइन होता है, हम लोगों का जो कॉइन मिलता है ना, 1 रुपया 2 रुपया,
ये सब अगर वाटर के ऊपर आप फेंकेंगे तो ये पूरा डूब जाएगा। तो क्या हो गया, कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा, जिस ऑब्जेक्ट को वाटर में आप फेंक रहे हो अगर उसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो उसका डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम होगा तो अब वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी। अब आ रहा है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफ्यूजन, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट अगर खुद ब खुद एक दूसरे के साथ मिल जाएगा टोटली तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। हम लोग बोलते हैं ना डिफ्यूज कर गया, मतलब क्या, जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं बॉडी स्प्रे, या फिर जो अगरबत्ती का स्मेल होता है ये सब। जैसे कि अगरबत्ती यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक अगरबत्ती है शाम को टाइम में, तो इससे जो धुआं निकलता है, इसका जो स्मेल है, ये पूरा चारों ओर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो निकल रहा है ये है गैस। तो गैस मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े। तो गैस मॉलिक्यूल रैंडमली चारों ओर मूव करता है। ठीक है, तो यार में जब ये मिक्स करेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है जो अगरबत्ती से निकल रहा है जो स्मेल का, वो चारों ओर पूरा यार में ये मूव करेगा रैंडमली, और बहुत तेजी से ये चारों ओर फैल जाएगा। इसीलिए इसका जो सेंड है ये बहुत दूर से हम लोगों को मिलता है। बॉडी स्प्रे का भी सेम टू सेम, जब हम लोग वो जो यूज करते हैं तो जो ईआर के कांटेक्ट में आता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स ईआर के कांटेक्ट में आके चारों ओर, गैस मॉलिक्यूल्स सबसे तेजी से चारों ओर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये रैंडमली मूव कर सकता है चारों ओर, इसीलिए यार में ये जाके पूरा मिल जाता है। तो जिस प्रॉपर्टी के बदौलत ये सब हो रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, इसी के लिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह से खुद ब खुद मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डिफ्यूजन। तो इसीलिए ये सब कुछ होता है। तो अब डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये गैस में, गैस मॉलिक्यूल्स ईआर में भी तो गैस ही प्रेजेंट है, और यहाँ से भी गैस मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा है। तो ये बात क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, ये हो गया आपका गैस में। अब लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड, एक लिक्विड भी दूसरे लिक्विड में गैस से कम स्पीड में डिफ्यूज होता है, स्लोली होता है, क्वाइट स्लोली इसमें एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक कंटेनर में आप वाटर ले लीजिए, और इसमें फ्यू ड्रॉप्स इंक अगर हम लोग डाल देंगे, सोचो कि रेड कलर का ही इंक है, तो चारों ओर धीरे 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 हम लोग देखेंगे नीचे से ये पूरा फैल रहा है, और कुछ देर बाद पूरा पानी रेड कलर का हो जाएगा, पूरा पानी रेड कलर का हो जाएगा। तो ये किस लिए हो रहा है, बिना आप इसको हिलाए कुछ किए ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो ये किस लिए हो रहा है, ये डिफ्यूजन की वजह से ही हो रहा है, ये डिफ्यूजन की वजह से ही हो रहा है। तो गैस ऑटोमेटिकली डिफ्यूज कर जाता है क्योंकि इसका जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। अब सॉलिड में क्या होगा वो देखेंगे। सॉलिड 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 में तो डिफ्यूज नहीं करता, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज करता है, बहुत ही इसका रेट बहुत कम है। ठीक है, इसका रेट बहुत ही कम है, सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज करता है। अगर आप कुछ एक दो टुकड़ा पोटासियम परमंगनेट ले लीजिएगा, पोटासियम परमंगनेट यहाँ पे आप डाल दिए, पोटासियम परमंगनेट, ठीक है, और इसको आप वाटर से भर दिए, तो आप देखिएगा बहुत स्लो रेट में ये धीरे 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 इसका जो कलर है वो फैल रहा है, और बहुत देर बाद आप देखिएगा पूरा पानी का जो कलर है वो पिंक हो गया, मतलब ये पोटेशियम परमंगनेट पूरा डिफ्यूज हो गया इस वाटर में। तो सॉलिड लिक्विड में बहुत कम स्पीड से
मतलब डिफ्यूज होता है। लिक्विड लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले बहुत तेजी से, इससे तेजी से, गैस के मुकाबले कम। तो गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उसके बाद सॉलिड लिक्विड में बहुत कम स्पीड से डिफ्यूज करता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन समझ में आ गया। तो डिफ्यूजन में कोई मिलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ मिल जाता है। गैस मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगरबत्ती का यहाँ से जो गैस मॉलिक्यूल्स है मौजूद है, वो टोटली यार में खुद ब खुद मिक्सअप हो रहा है। जब हम लोग सेंट और परफ्यूम बॉडी स्प्रे ये सब यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो सुगंध है, उसका जो मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, वो यार में ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो यही है एक मेन पॉइंट डिफ्यूजन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल एक ऑब्जेक्ट, वन सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस के साथ कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका डिसॉल्व हो गया। तो डिसोल्यूशन भी एक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर भी हम लोग मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी के बदौलत एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब देखिए कुछ कुछ ऐसा चीज है जो फुल्ली डिसॉल्व करता है, कुछ ऐसा चीज है जो डिसॉल्व नहीं करता वाटर में। तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली। ठीक है, तो इसमें मिलाने का जरूरत है। डिफ्यूजन में वो खुद ब खुद हो रहा था, और इसमें इसको हम मिलाएंगे। अगर टोटली मिक्सअप हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ फुल्ली डिसॉल्व हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि नहीं, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप 3 कंटेनर लिए, 1 2 3 कंटेनर, इसमें चारों में, तीनों में ही आप आधा आधा करके पानी भर दिए। अब इसमें आप 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिए, 1 टीस्पून इसमें सैंड डाल दिए, और इसमें आप शुगर डाल दिए। अब इसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो क्या होगा? सॉल्ट और शुगर ये दोनों फुल्ली इसमें मिल जाएगा, मतलब ये डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली। बट सैंड इसमें नहीं मिलेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये अब देख रहे हैं, जो मिल जा रहे हैं उन सबको बोलेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंस। इन दोनों सॉल्ट और शुगर को हम बोलेंगे सॉल्यूबल, और सैंड को बोलेंगे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, तो जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उन सबको बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो नहीं होता है उनको बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, जो वाटर में मिक्सअप हो जा रहा है उन सबको बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो नहीं हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उन सबको बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो आज इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा।